कैसे आगे बनना है डिस्कस करेंगे। तो रिच एंड जे एमवे का जो फाउंडर्स है, राइट, उनका ये कहना था कि एमवे का जो गोल है ना, दैट गोल इज एमवे इज that goal of Amway is and always has been to see how many people we could reach and how many people we could help. सिंपल इस स्टेटमेंट को आप देखिए, कितने लोगों के पास हम Amway को लेके जा रहे हैं और उनमें से कितने लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, बिजनेस का सक्सेस ना इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर या जो भी टाइम हम एमवे के लिए देते हैं, उस टाइम पे कितने लोगों को हम एमवे के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आज कितने लोगों से सामने प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, उनमें से कितने लोगों को हमने हेल्प किया। तो बिजनेस का सक्सेस यही है। आपका सक्सेस का अगर अचीवमेंट को आप देखेंगे ना, तो इसी के मतलब जो एक्टिविटी, जो एक्शन प्लान यही है आपका, इसी के ऊपर बेस करता है आपका सक्सेस कि बिजनेस में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आपका टीम मेंबर्स ये जो प्लान, ये जो एक्शन प्लान इसमें कैसे काम कर रहा है, इसी के ऊपर बेस करता है आपका टीम का परफॉर्मेंस। तो हमें कितने लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं एमवे के बारे में, कितने लोगों के साथ हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट वो है। उसके बाद आता है उनमें से कितने लोगों को हमने हेल्प कर पाया, मतलब कितने लोगों को हमने बिजनेस में लाया, कितने लोगों को हमने प्रोडक्ट्स रिकमेंड की। तो पहला वाला जब बढ़ेगा काउंट, तभी जो सेकंड वाला बढ़ेगा, राइट। आपका सेल तभी होगा ना, कितने लोगों से हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया। जितने ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे उतना सारा रिजल्ट्स भी आएगा। तो सिंपल उसी के ऊपर हमें काम करना है। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए तीन यहाँ पे जो ये है उसके ऊपर फोकस करना है। प्रोडक्ट्स, पहला जो है ना, प्रोडक्ट्स कंपनी नॉलेज ये होना जरूरी होता है। प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है, क्या क्या कैटेगरीज है, कौन सा प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देता है। तो क्या होता है ना, कंज्यूमर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको बता रहा है ना, मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो आप क्या कर पाएंगे, आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि आप जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एमवे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्यों यूनिक है, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसके लिए ये नॉलेज होना जरूरी है। ठीक उसी तरह कंपनी के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है कि एमवे के हिस्ट्री, फाउंडर्स प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी होता है जब आप बिजनेस को ग्रो करते हैं, राइट। देन आता है सेलिंग स्किल्स। सेलिंग में बहुत सारा लोग कुछ बिलीव करते हैं, एक्चुअल रियलिटी में कुछ अलग होता है, राइट। और अब कैसे आगे बढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास कौन सा एटीट्यूड है, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। और कुछ टूल्स है, कुछ स्किल्स है जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे हमें कस्टमर का नीड को समझना जरूरी है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। देन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे। उस रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए राइट प्रोडक्ट को कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वहां पे एग्रीमेंट आएगा सेल के लिए, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये हो रहा है, हम इसके ऊपर ही आज स्पेशली डिस्कस करेंगे, सेलिंग स्किल्स के ऊपर। देन और एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है, टीम हैंडलिंग। आप जैसे टीम में आप जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कस्टमर के साथ बात हो रहा है, कस्टमर ज्वाइन कर रहा है, ठीक उसी तरह बिजनेस के लिए भी, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपका टीम में एडीएस में ज्वाइन कर रहा है, तो उन लोगों को कैसे आप गाइड कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, उनको ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, उनको बिजनेस प्लान के बारे में कैसे बता रहे हैं, राइट। तो ये सारा चीज हमें फोकस करना चाहिए बिजनेस में ग्रो करने के लिए। और जैसे आज हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में, सेलिंग स्किल्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस में जैसे क्वालिफिकेशन आपको मिलता है 3%, 6%, राइट, 21%, सिल्वर प्रोड्यूसर, गोल्ड प्रोड्यूसर, डायमंड, राइट। ये सारा जो क्वालिफिकेशन अचीव करते हैं, ये किसके तौर पर, जब टीम में पॉइंट जनरेट होता है। ये पॉइंट्स कहां से आता है, ये पॉइंट्स आपको मिलता है जब प्रोडक्ट सेल होता है।
तो प्रोडक्ट सेल इज इम्पोर्टेंट। आपका टीम में लोग जितना भी ज्वाइन करें उससे आप एक ही साथ डायमंड नहीं बनेंगे। वो जो लोग हैं वो कितने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप कितना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस करेगा आपका बिजनेस परफॉर्मेंस और वही आपको आगे लेके जाएगा। तो एमवे बिजनेस इज अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड टीचिंग अदर्स हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। कुछ सीखना है प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उसके बाद अपने टीम मेंबर्स को ये वही चीज से रेप्लिकेट करना है और बिजनेस का सक्सेस इसी के ऊपर बेस करता है। राइट, हमारा बिजनेस जो है ना इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का सेशन में हम बात करेंगे कुछ बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स के बारे में, कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, सेलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे। आपका स्ट्रेंथ क्या है आप खुद ही समझ जाएंगे, आपका वीकनेस क्या है और कैसे बिजनेस को इफेक्टिवली हम बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले आइए बात करते हैं सक्सेसफुल सेलिंग। सेल में सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल सेलिंग एक्चुअली किसको बोलते हैं? जैसे एक प्रोडक्ट सेल कर देना सक्सेसफुल सेलिंग है क्या? सक्सेसफुल सेलिंग होता है एक्चुअली एक रिलेशनशिप आप कस्टमर के साथ बिल्ड कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप, जस्ट एक ऐसा नहीं कि नॉट जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। सिंपल एग्जांपल, आप अपना घर का मेंबर्स के लिए, आपका घर का फैमिली मेंबर्स के लिए, अपना बेटे के लिए, अपना फैमिली मेंबर, स्पाउस हो, अपना पेरेंट्स के लिए, जब अगर कोई भी मार्केट से कोई भी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उनके लिए तो आप क्या देखते हैं? उनका कंफर्टेबलनेस, उनका रिक्वायरमेंट, सारा चीज देखते हैं, राइट? क्योंकि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है आपका, तो वो एक कनेक्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको कस्टमर के साथ एक रैपो बिल्डअप करना है। जस्ट ऐसा नहीं कि मेरा कस्टमर है, जस्ट प्रोडक्ट को पुश करना है, सेल करना है। नॉर्मली मार्केट में वही होता है, आप ग्रोसरी परचेज करते हैं, ग्रोसरी आइटम दुकान में जाते हैं, क्या चाहिए बोल देते हैं, अभी वो जो आप खरीद के लाए हैं वो कहाँ पे क्या दुकानदार को कोई उससे मतलब है ना? आपने राइस खरीदा, आपने दाल खरीदा, आपने कुछ भी खरीदा ग्रोसरी शॉप से, अभी घर में आपने उसको रख किया, उसको पिक किया, उससे कोई मतलब नहीं होता है दुकानदार को। दुकानदार का काम ये होता है कि मेरा सामान रखा था बेचने के लिए, मेरा सेल हो गया। लेकिन एमवे बिजनेस में हम वो चीज नहीं करते। एक अच्छा रिलेशनशिप, कस्टमर को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के बारे में हम सोचते हैं। जस्ट एक प्रोडक्ट सेल हमारा मोटिव नहीं है। जैसे मैं पहले कितने लोगों को हेल्प किया, 3 लोगों को हेल्प करने का जो एटीट्यूड वो होना चाहिए। तो इसलिए हर स्टेज में हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे, ऑफरिंग सॉल्यूशन एट एवरी स्टेज। जस्ट प्रोडक्ट को पुश नहीं करें। और सॉल्यूशंस को समझने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर का रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। कस्टमर का जो नीड है उसके ऊपर जेन्युइन इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए, राइट? जस्ट बायर सेलर्स का प्रोसेस हम मतलब उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम कस्टमर के साथ एक अच्छा रेपो बनाएंगे, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बारे में सोचेंगे और वो पॉसिबल होगा तब जस्ट कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके बारे में हम समझेंगे। और हमेशा जो रूल्स ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना है। जस्ट ऑर्डर पाने के लिए कुछ भी हम फॉल्स क्लेम नहीं करेंगे, अनऑथराइज्ड क्लेम नहीं करेंगे। जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करेंगे, राइट? देन सेलिंग को लेकर कुछ कॉमन बिलीफ होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं सेल नहीं कर सकता, बस हर कोई सेल करता है। एक्चुअली बिलीफ ये है कि जो सेल्स पर्सन होता है ना, जो अच्छा होता है, उसका सेलिंग स्किल्स बाय बर्थ उसके पास आता है, इन बॉर्न, मतलब बाय जो बर्थ के साथ साथ आता है, ये स्किल सेट लेके आता है। बट सेलिंग स्किल्स कैन बी लर्न, आप सीख सकते हैं। इट्स अबाउट एडॉप्शन, आपको एडॉप्ट करना है, राइट? सीखना है। अभी जब कोई भी चीज, जैसे क्रिकेट खेलना, ठीक है, तो क्रिकेट ऐसा नहीं कि आप बचपन से सीख के, मतलब आप जन्म से सीख के आएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको शॉट को सीखना है, कैसे कट लेना है, कैसे बॉल को
बॉल करना है, सारा चीज सीखना है, कौन सा टेक्निक अप्लाई करना है, सारा चीज जब स्किल जब सीखेंगे तो आप परफेक्ट वहां पे परफेक्टली आप क्या कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी सेलिंग स्किल्स कैन बी लर्न। कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, इंटरेक्शन कैसे करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सारा चीज हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारा चीज जो आज के डेट में सक्सेसफुली बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, रिटेलिंग बहुत अच्छा कर रहा है, वो सारा चीज ज्वाइन करने से पहले से ही सीख के नहीं आया है। बहुत सारी चीजें उसने ज्वाइन करने के बाद सीखा है। उसने देखा है कस्टमर के साथ जब बात करा, अच्छा ऐसे बात करने से कस्टमर इसको इतना कन्विंस नहीं होता है, ऐसे बात करने से कस्टमर एक्चुअली रिलेट नहीं करता है, तो टेक्निक को ऐसा करना चाहिए, राइट। कस्टमर के साथ कौन सा अप्रोच लेके बात करना है, ये सारा चीज धीरे धीरे डेवलप होता है। देन एक बिलीफ होता है कि कुछ सेलर्स आर ग्रेट टॉकर्स, जो अच्छा बात करता है वो अच्छा सेल करता है ना। ऐसा कुछ सेलर्स आर गुड लिसनर्स। हमने क्या बात किया, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। सॉल्यूशन किसके ऊपर बेस करेगा, कस्टमर का रिक्वायरमेंट को जब समझेंगे, कस्टमर का नीड को जब समझेंगे। अब नीड को समझने के लिए हमें अच्छे से सुनना है कस्टमर क्या बात कर रहा है। जस्ट मैं एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानता हूं, मैं न्यूट्रीलाइट डेली के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया हूं, ठीक है, मैं जाके आपसे बात कर रहा हूं, मैं न्यूट्रीलाइट डेली के ऊपर एक पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन मैंने वहां पे समझने का कोशिश किया नहीं किया कि आपका न्यूट्रीलाइट डेली का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो ये जब मैं नीड को डील करने जाऊंगा तो वहां पे देखेंगे कि हो सकता है आप एडिक्वेट अमाउंट में आपका जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो रहा है, आपको शायद दूसरा कंसर्न है, तो मैं जब सुनूंगा तब मैं आपको एड्रेस कर पाऊंगा, राइट। देन कस्टमर्स केयर ओनली अबाउट प्राइस। कस्टमर्स प्राइस के बारे में सोचता है। बहुत लोग का होता है ना, प्रोडक्ट्स का इतना कॉस्टली है, इसको बेचूं, लोग तो खरीद रहे हैं ना, क्यों खरीद रहे हैं, आपने कभी सोचा है? जब आपका पास सोल्यूशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कस्टमर का नीड को एड्रेस करता है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा, राइट। तो कस्टमर्स को किसके बारे में हमें बात करना है, स्पेशली कौन सा बेनिफिट उसके लिए परफेक्ट है, उसके ऊपर फोकस करना है। कस्टमर को नीड को आपने समझ लिया, कंसर्न एरिया समझ लिया, अभी जो मैंने प्रोडक्ट के सामने रखा हूँ, डेली हो सकता है, नित्य रूटीन हो सकता है, राइट। तो ये परफेक्ट सोल्यूशन क्यों है, उसको मुझे प्रूव करना है। वो उसके बारे में बेनिफिट है कि स्पेसिफिक आपका ये जो कंसर्न है इसके लिए ये परफेक्ट चॉइस है, तो कस्टमर तब कन्विंस होगा, यस ये प्रोडक्ट सही सोल्यूशन है। जैसे एक प्रोडक्ट अच्छा है बोलने से सेल नहीं होता है, तो कस्टमर्स आर विलिंग टू पे प्राइस इफ दे कैन सी द बेनिफिट। आई एम क्वीन, कितना प्राइस है, 27,000 30,000 सेल होता है ना, लोग सेल करते हैं, तो आप सोचते हैं इतना कॉस्टली है, महंगा है, मैं कैसे सेलूंगा, बाकी लोग तो कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं फिर? जो लोग कर रहे हैं वो परफेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि परफेक्टली वो बता पा रहे हैं कि ये बिना ही आपको ऐसे बेनिफिट देता है, राइट। आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट, लोग सोचते हैं कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, बट सेल तो हो रहा है, लोग तो खरीद रहे हैं। तो वही चीज है, आपको बेनिफिट्स के बारे में, बेनिफिट्स को अच्छे से कस्टमर को अवेयर कराना है, राइट। तो जाके कस्टमर वहां पे पे कर, देन सेलर इज लोअर इन स्टेटस इन सेल सिचुएशन। ये बिलीफ है कि सेलर को स्टेटस लो है, सेल करना है तो कस्टमर पूरा मन जाएगा, कस्टमर को अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तभी परचेज, ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या है, आपके पास अगर गुड सोल्यूशन है, यस आप ऑफर कर रहे हैं अच्छा सोल्यूशन, तो बायर्स इज विलिंग टू एक्सेप्ट इट। बायर्स को अगर दिखता है ना ये रिक्वायरमेंट मेरे लिए है, तो बायर्स खरीदेगा। रियलिटी में उसी चीज के ऊपर काम करना है कि परफेक्ट मैच, ये प्रोडक्ट जो है ना ये आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है, ये सही सोल्यूशन है, तो बायर्स वहां पे खरीदे। आपको कहीं स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं करना है, राइट। Then buyers always know what they need. Buyers का ये बिलीव रहता है कि buyers समय से जानते हैं उनको क्या चाहिए। Buyers को ये पता रहता है कि उनका प्रॉब्लम क्या है। सोल्यूशन प्रोवाइडर आपको पता है कि कौन सा सोल्यूशन बेस्ट होगा। Buyers को स्किन रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है वो पता है, उनका पिगमेंटेशन है, उनका डार्क सर्कल्स है,
तो आर्टिस्टी का कौन सा प्रोडक्ट, आर्टिस्टी अच्छा होगा कि एटीट्यूड अच्छा होगा, ये आप सोल्यूशन प्रोवाइडर है ना, आप बताएंगे उनको। वो अगर बोलेंगे नहीं मुझे एटीट्यूड का प्रोडक्ट चाहिए, तो यस उनका उनका एज के हिसाब से आप देखेंगे एटीट्यूड वहां पे परफेक्ट मैच नहीं है, तो आपको वहां पे बताना है कि आप आर्टिस्टी में आर्टिस्टी प्रोडक्ट्स को देखिए, आर्टिस्टी का ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका ये जो कंसर्न्स के लिए स्पेशली मतलब बेनिफिशियल है, तो आपको पता है ये सॉल्यूशंस के बारे में, राइट। प्राइस तो हमेशा देखेंगे ना, अच्छा आपके पास ये है कौन सा प्रोडक्ट है मेरा, ये डार्क सर्कल्स के लिए आप बताएंगे हमारे पास वो कैटलॉग देखा, एटीट्यूड देखा, आर्टिस्टी देखा, तो डेफिनेटली वो सोचेगा कि एटीट्यूड का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा, सोल्यूशन होगा, तो आपको बताना ये चीज। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा होता है ऑटोमेटिकली सेल होता है, ये भी करते हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयर तो करना है ना कस्टमर्स को, नहीं तो आज के डेट में देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा अच्छा जो ब्रांड है, सोनी है, एलजी है, वो शोरूम क्यों खुलता है, एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है, लोग अवेयर कराते हैं, तो सेलर नीड्स टू मेक द बायर्स अवेयर ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, जो सोल्यूशन है उसके बारे में बताना है, कन्विंस कराना है बेनिफिट्स के बारे में। न्यूट्रलाइज इज ए गुड ब्रांड, बेस्ड ब्रांड, विटामिन एंड डाइटरी जो विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स में, तो अवेयर कराना किसका काम है, एज ए डायरेक्ट सेलर हमारा काम है, राइट। तो हर कोई सेल करता है लाइफ में, एनीवन। अगर आप सोचते हैं ना आप नहीं करते सेल, तो आप भी करते हैं, अगर आप आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आप अगर लोगों के साथ डील करते हैं ना, यस यू आर इनटू सेल, आप सेल करते हैं, और आप सेल कर सकते हैं, बस आपका अप्रोच होना चाहिए, यहाँ पे एटीट्यूड होना चाहिए। वो ऑल ऑफ अस हैव बीन सेलिंग समथिंग थ्रू आउट आवर लाइफ्स, हम सेल कर सकते हैं, राइट। एंथुसियाज्म चाहिए सेल करने की, बस पहला चीज है वो। हर कोई हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो हर किसी को प्रोडक्ट सेल कर सकता है, हर एक इंटरेक्शन हमारा प्रोडक्ट सेल का अपॉर्चुनिटी ला सकता है, तो हमारा उस हिसाब से जो एंथुसियाज्म जो एटीट्यूड उस हिसाब से होना चाहिए, जी मैं आज जिनके साथ मिला हूं, तो हर पे मेरा कस्टमर हो सकता है, हर कहीं पे मेरा अपॉर्चुनिटी आ सकता है, तो वहां माइंड में रखना है, बट ये ऐसा नहीं कि सीधा जाके उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तब वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में रहकर हमें काम करना है, एंड ऑब्जेक्शंस डेफिनेटली आएगा, क्वेश्चंस आएगा, क्वेरीज आएगा, हमें सॉल्यूशंस के साथ उस पर एड्रेस करना है, एंड हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका कस्टमर्स को आपको हैप्पी रखना है विथ सॉल्यूशन। सेटिस्फैक्शन बिल्ड होगा तभी जब एक परफेक्ट सॉल्यूशन आप ऑफर करेंगे आपका कस्टमर को। देन सर्विस, कि प्रोडक्ट का डिलीवरी हो, प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेरीज है तो उसको कैसे एड्रेस कर रही है, सारा चीज तो ये कंसीडर करता है कि आपका जो कस्टमर है वो सेकंड थॉट नहीं लेगा कि मैं क्या आपसे नहीं होके दूसरे एबीसीडी से प्रोडक्ट लूं या मार्केट का दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करूं। प्रोडक्ट के साथ साथ आपका सर्विस भी यहाँ पे मैटर करता है। सो एंथुसियाज्म जरूरी है। देन आता है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी जरूरी होता है कि जैसा मैंने कहा ना, यू कैन सेल, आप सेल कर सकते हैं, आपके इनसे होना चाहिए यस आई कैन, मैं सेल करूंगा, वो एटीट्यूड होना चाहिए। आर्टिस्टिक का स्किन न्यूट्रिशन का नया प्रोडक्ट आया है, वो एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं इस महीने 1 या 2 सेट सेल करूंगा। अगर आप सोचते हैं नहीं मुझे सेल नहीं करना, मतलब मैं कहाँ कर पाऊंगा, देखते हैं। आप अगर ऐसे सोचते हैं ना, तो क्या होता है ना, इफ यू हैव द विल टू विन, you have achieved half of your success. If you do not, you have achieved half of your failure. अगर आप पहले ही सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, पहले ही हार मान लिया, राइट। अगर आप सोचते हैं ना यस मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एटीट्यूड बहुत ही छोटा चीज होता है, बट बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये ला सकता है, राइट। एक छोटा सा चीज है एटीट्यूड, बट it makes a big difference. Why is it Amway Products? India's #1 direct selling FMCG company.
जो अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करता है, वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एंड हर एक प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी ऑफर करता है, विच मॉनिवेक पॉलिसी। वी हैव मोर देन 140 प्रोडक्ट्स इन इंडिया जो हम अपना कस्टमर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, एंड हर प्रोडक्ट एमवे का ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, है ना। एंड एमवे आपको हर स्टेप्स में हेल्प करता है पैसा कमाने के लिए। जब अपना प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी आता है, जब आपका टीम मेंबर्स प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तब भी यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी आता है। तो बहुत सारा रीजन है हमारे प्रोडक्ट सेल करने का हमारे पास, है ना। तो मेथड जो सेलिंग का मेथड होता है, यहाँ पे 3 मेथड होता है नॉर्मली। 1-to-1 सेलिंग, जहाँ पे प्रायर अपॉइंटमेंट होता है, लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बात होता है, कन्वर्सेशन होता है प्रोस्पेक्ट के साथ, देन प्रोडक्ट सेल होता है। एक होता है 1-to-1 सेलिंग, जहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, कैजुअल इंटरेक्शन, कहीं पे जा रहे थे, आपको स्ट्रेंजर मिल गया, बातचीत हुआ, नॉर्मल कन्वर्सेशन, उसके बाद प्रोडक्ट सेल हुआ, देन फॉलो अप, ये होता है। और एक होता है आपका 1-to-many सेलिंग, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह आप करते हैं, जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत होता है, देन प्रोडक्ट सेल होता है, राइट, ये प्रोसेस होता है। बट तीनों मेथड में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो है आपका प्रिपरेशन। तीनों मेथड में एक चीज जरूरी होता है, प्रिपरेशन कॉमन। जो प्रोडक्ट के बारे में आप बात करेंगे, वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है। बिना नॉलेज का आप क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट का यूनिकनेस को बता नहीं पाएंगे। आप अगर कोई कस्टमर के साथ बातचीत हो रहा था, तो प्रोडक्ट के बारे में बात हुआ, निप्लाई डेली के बारे में बातचीत हुआ, आप खा रहे थे, सपोज आप ट्रेवल कर रहे थे, निप्लाई डेली का टैबलेट आप खा रहे थे उस टाइम, तो आपका स्ट्रेंजर वहां पे जो साइड में बैठे थे सीट में, उसने देखा तो आपको पूछा ये क्या है, राइट, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्या मतलब ये देता, आपने बताया ये न्यूट्रीलाइट डेली है, एमवे का एक प्रोडक्ट है, मैं यूज करता हूँ, बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे फील होता है, और ट्रेवलिंग वगैरह में भी मैं लेके चलता हूँ। तो फिर अच्छा ऐसा है, तो इसमें बेनिफिट क्या है, तो आप बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये विटामिन, तो फिर पूछेगा अच्छा ये क्यों है, इसका प्राइस कितना है, आपने बताया कि इसका प्राइस 2000 रुपया है, तो बताएगा अच्छा मार्केट में तो और भी मिलता है, ये क्या, ये कुछ स्पेसिफिक किसी एक ये कुछ अच्छा है, तो आप क्या बोले, ये नहीं, ये एमवे का प्रोडक्ट है, ये अच्छा है। तो आपको फिर प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है कि नहीं, जो स्ट्रेंजर है वो पूछ रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताइए, तो ये मार्केट में भी तो और भी मिलता है, मैं भी यूज कर रहा हूँ मार्केट का जो सेट प्रोडक्ट, आप जैसे बोल रहे हैं ये जो प्रोडक्ट है ये प्राइस इसका ज्यादा है, तो इसमें क्या अलग है स्पेशल, तो ये तो आप ज्यादा प्राइस नहीं, मतलब ये जो इसका प्राइस तो लगा, मैं तो सस्ता वाला इसमें यूज करता हूँ, वहां पे भी विटामिन मिनरल मिलता है, तो आप क्यों वो यूज नहीं करते, तो वहां पे आपका नॉलेज काम में आएगा, राइट। तो इसीलिए वहां पे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि निप्लाई डेली क्या प्रोवाइड करता है, इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, क्वालिटी कैसे इंश्योर किया जाता है, सारा चीज, मनी बैक पॉलिसी, सारा चीज के बारे में आप बात कर सकते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट का बारे में नॉलेज होना जरूरी है, और देन जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नॉलेज होना जरूरी है। देन और एक चीज जरूरी हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात कर रहे हैं उनके बारे में भी अगर नॉलेज आपके पास होता है तो और भी अच्छा है। तो उससे क्या होता है, आप कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे स्ट्रेंजर के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, पर आप किसी आपका दोस्त या कोई कॉन्टेक्ट के साथ आप जा रहे हैं बात करने, कन्वर्सेशन करने, तो आपके लिए आसान होगा उनको अप्रोच उस हिसाब से करने के लिए, क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं, कॉमन ऑब्जेक्शन तो आता ही है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है, जैसे प्राइस के बारे में पूछ सकता है, क्वालिटी के बारे में पूछ सकता है, राइट, ये कॉमन होता है, नॉर्मली यही कॉमन होता है, तो उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ये शीट को यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शीट, a good way to prepare to use the product yourself and fill up a product information sheet। आप इस शीट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद प्रोडक्ट का टॉप 3 बेनिफिट्स यहाँ पे लिखिए, फीचर्स के बारे में आप लिख सकते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं, देन कैसे यूज करना है,
उसके बारे में, तो आपके पास एक रेडी रिकॉर्डर है, राइट, इस प्रोडक्ट के बारे में। देन आप नेक्स्ट एक प्रोडक्ट वहां पे ऐड किया, उसके बाद और एक ऐड किया, ऐसे ऐड करते आप जाएंगे ना, तो क्या होगा, तो वहां पे डेफिनेटली आपके लिए एक रेडी रिकॉर्डर बन जाएगा और आप परफेक्टली उसको क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे लोगों के साथ, राइट। तो ये जरूरी होता है। देन वन टू वन सेलिंग जो मेथड होता है, जहाँ पे प्रायर अपॉइंटमेंट लिया जाता है, तो वहां पे कुछ बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करना चाहिए, जैसे प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, प्रोस्पेक्ट को विजिट करना है, इंटरेक्शन करना है, देन फॉलो अप। तो कुछ टूल्स एंड कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोस्पेक्ट प्लानर यूज कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की सेल्स प्रोसेस, राइट, ये यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली नए लोगों के लिए नहीं, पुराना जो है उनके लिए भी। ये आप क्या लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाना चाहिए हर महीने। जैसे आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इस महीने का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और ये जस्ट न्यू लोग पीपल के लिए नहीं, ये पुराना लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि नए आप तो नए नए लोगों से आपका पहचान, जान पहचान होता रहता है, राइट। ऐसा तो नहीं है ना, स्टेगनेंट तो नहीं है ना कि आप जिनको जानते हैं वही आप आज भी जानते हैं, 2 साल पहले भी जानते थे। लिमिटेड तो नहीं है। लास्ट 6 महीने में आपने कितने नए लोगों से मिला, तो उन लोगों का लिस्ट में भी नाम होना चाहिए, राइट। जो पुराना लोग है बिजनेस में, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और नए लोगों के लिए तो ऑलरेडी है, ये लिस्ट बनेगा, राइट। तो लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द पीपल जिनको आप जानते हैं। यहाँ पे ये मत सोचिए कि इनके पास नहीं जाना है, ये प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, ये सब मत सोचिए। तो इसमें आप अपना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स, जिनको भी आप जानते हैं उनके बारे में लिखिए, राइट। उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, उसके बाद प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो प्रायोरिटी कॉलम में क्या करेंगे, बिगिन विद द पर्सन, उनसे स्टार्ट कीजिए, हु यू थिंक वुड बी द मोस्ट अप्रोचेबल, जिनको आपके लिए अप्रोचेबल मतलब आसान होगा, उनका नाम प्रायोरिटी लिस्ट में पहले मतलब सेट कीजिए 1, राइट। मतलब उनके साथ आप कंफर्टेबल है, अच्छे से बात कर पाएंगे, पहले अप्रोच अच्छे से कर पाएंगे, तो प्रायोरिटी 1 ऐसे ही सीक्वेंस में बनाए। उसके बाद प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके आपके पास एक लिस्ट बन जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट ले, जब प्रायोरिटी सेट हो गया, आपने कॉल करना स्टार्ट किया या विजिट करना स्टार्ट किया, अपॉइंटमेंट लेना है। तो अपॉइंटमेंट के लिए जब बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट डेट लेना है। अगर डेट नहीं मिला, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई अभी अवेलेबल नहीं है, राइट, इस महीने अवेलेबल नहीं है, कोई 6 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट, कोई बता रहा है कि पहले आप एक कैटलॉग भेजिए, तो फॉलो अप जो नोट्स है वहां पे लिखिए, नोट्स फॉलो अप, तो वहां पे ये आप नोट कर सकते हैं। तो आपके पास एक शीट बन गया है, राइट, प्रोस्पेक्ट प्लानर। तो अभी आप सीक्वेंस बेसिस में आप क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आपके पास आप जो टाइम आप एमओ में दे रहे हैं उसका प्रोडक्टिव एक शीट बन रहा है कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, क्या एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ये सारा मतलब यहाँ पे नोट डाउन हो रहा है कि नहीं, आपके खुद का रिकॉर्ड के लिए। तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीज बन गया। अभी आते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, राइट। जो एक कॉलम हमने देखा था कि प्रायोरिटी सेट किया, उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो अपॉइंटमेंट जब फिक्स करेंगे तो वहां पे नेचर वे में बात करना है, शॉर्ट में डिस्कस करना है। जस्ट आपको एक अपॉइंटमेंट चाहिए, एक मीटिंग आपको करना है, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है। और बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बता सकते हैं कि मैं एमओ बिजनेस कर रहा हूं, मैं आपके साथ आधा घंटा टाइम आपका लेना चाहता हूं, क्या आप हाफ एन आवर के लिए टाइम मुझे दे सकते हैं, राइट। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जस्ट शेयर करना चाहता हूं आपके साथ ऐसे ऑनेस्टली, राइट। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट यूज किया, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, राइट। उस कन्वर्सेशन में ही आपको पुश नहीं करना है कि मुझे प्रोडक्ट आपको बेचना है
आप बस आपको मुझे दिखाना है क्या क्या है। नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, कोई आपको बताया कि नहीं मैं पहले यूज किया था, तो बोला कि अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, नए नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, एक बार आपसे मिलते हैं, राइट। एंड हमेशा एक प्रिपरेशन कीजिएगा कि मुझे क्या बोलना है, बस लिख के मत उसको रीड मत कीजिएगा, क्योंकि आपका अप्रोच अलग अलग होगा पर्सन टू पर्सन। जैसे आप अपना क्लोज फ्रेंड के साथ जो डिस्कशन करेगा अपॉइंटमेंट के लिए, आपका ऑफिस का कॉलीग के साथ अलग वे में बात करेंगे, आपका रिलेटिव के साथ अलग वे में बात करेंगे, तो ऐसे आपका नेबर्स के साथ अलग अंदाज में बात करेंगे, तो अलग अलग होगा, आपका अप्रोच अलग अलग होगा। अभी आता है अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, टाइम दिया, अभी सही टाइम में आपको पहुंचना है जहां भी है। आप कोई वेन्यू में आप बोल रहे थे कि कोई कॉफी शॉप में हो या कोई भी, या आपके घर में वो आ रहा है डेफिनेटली, या उनके घर में आपको बुलाया, तो सही टाइम में आपको पहुंचना है, ये पहला चीज। ब्रेक स्टार्ट होगा, ब्रेक द आइस, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे करके, हाय हेलो ऐसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, जब मतलब ब्रीदिंग से, तो जैसे अपॉइंटमेंट दिया था आपने बताया, बातचीत हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना प्रोस्पेक्ट इतना इंटरेस्ट शायद नहीं होगा। प्रोस्पेक्ट को लगा नहीं प्रोडक्ट के लिए, तो ये कुछ सेल करने के लिए आया है, डेफिनेटली हम भी नहीं होते, राइट, कोई ऐसा होता है, तो उसमें आप इतना सोचिए मत। पहले आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। पहले आप समझिए कस्टमर का सिचुएशन को, उनके बारे में बातचीत कीजिए, उनका फैमिली के बारे में पूछिए, उनका ऑक्यूपेशन, उनका वर्क प्रोफाइल के बारे में बातचीत कीजिए, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, और उसके चलते आप नीड को अनकवर करते जाइए। उनका रिक्वायरमेंट, जैसे फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, तो फैमिली के बारे में, फैमिली में कौन कौन है, आप ऐसे अभी कौन कौन है, चिल्ड्रन कितना बड़ा हो गया उनका, उनका कहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, ऐसा चल रहा है, उनके पेरेंट्स के बारे में पूछिए, पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में पूछिए, उस तरफ जा रहा है, फैमिली का हेल्थ के बारे में पूछे, किड्स का हेल्थ के बारे में पूछे, किड्स का फूड हैबिट के बारे में पूछे, नीड अनकवर होता जाएगा, राइट, कंसर्न एरिया आपको मिलता जाएगा। तभी उस कंसर्न जब आपने समझ लिया, तो वहां पे उस कंसर्न को आइडेंटिफाई, अच्छा उनका फूड हैबिट अच्छा नहीं है, आपका किड्स का आजकल तो बहुत ही मुश्किल होता है किड्स का फूड को लेके, क्या वैसे हालांकि क्या खाते हैं वो लोग, हमारे क्या प्रिपरेशन करते हैं, उसका एक्टिविटी लेवल कैसा है, तो डेफिनेटली कंसर्न एरिया वहां पे आएगा। तो जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ बातचीत कर रहा है, तो वो बताएगा कि ये बहुत मतलब परेशान, उनका फूड हैबिट को लेके बहुत चैलेंजिंग है, तो नीड एरिया तो आपको मिल गया ना, जो कंसर्न एरिया मिल गया। अभी आपने देखा उनका न्यूट्रिशनल गैप है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे सकता हूँ, तो आप कॉन्सेंट दीजिए कि मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आप ये जो चैलेंज है आपके लिए, इसको मैं आसान कर सकता हूँ, राइट। आप जो अपने किड्स को हेल्थ को लेकर परेशान है, मैं उनको आसान कर सकता हूँ, मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो डेफिनेटली मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम से निकालूंगा, तो मैं डेफिनेटली आपका बात सुनूंगा, सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं मतलब वहां पे एग्रीमेंट होगा कि यस बताइए मुझे क्या है, एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ, तो डेफिनेटली आप सॉल्यूशंस को ऑफर करेंगे, अच्छे से समझाएंगे कि ये न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो रहा है, ये गैप कंटिन्यूअसली जाएगा, तो ये चैलेंज जो हो सकता है आगे चलते, जो अभी का डेफिशिएंसी फ्यूचर हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। तो नीड यहाँ पे बहुत ही मजबूत बन चुका है। अभी जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो सोचेंगे कि मैं इसके लिए क्या करूँ, अभी मुझे आप कुछ रास्ता दिखाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सोल्यूशंस को बताएंगे, राइट जी। ये जो गैप है, इस गैप को आप डेफिनेटली इम्प्रूव कीजिए, उसके साथ साथ सप्लीमेंट एक कन्वीनियंट ऑप्शन है जहाँ पे आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो फिर बोलेंगे क्या सप्लीमेंट, क्या कैसे हेल्प कर सकता है, तो सप्लीमेंट बहुत सारा आता है, तो हमें ये देखना है कि राइट सप्लीमेंट जहाँ पे क्वालिटी एंश्योर हो, इंग्रेडिएंट अच्छा हो, कि इसके लिए सेफ हो, ऐसा सप्लीमेंट हमें चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है क्या, तो डेफिनेटली मैं तो इसी के लिए ही आया, मतलब इसी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली बात कीजिए सप्लीमेंट्स के बारे में, किड्स का ऑब्जेक्शंस आएगा, हैंडल करना है ऑब्जेक्शंस, देन फॉलो अप करना है, राइट।
तो ये प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है। तो सेल्स कम्युनिकेशन में यहाँ पे जो ना इंपॉर्टेंट होता है सेल इंटरेक्शन जो होता है ना, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है ना बहुत है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आस्क, जो जैसे मैंने बताया ना नॉर्मल कन्वर्सेशन, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड कस्टमर सिचुएशन, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होगा तो जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं राइट, तो कस्टमर का नीड के बारे में आपको समझना है। जैसे नॉर्मली बातचीत हो रहा है किड्स के हेल्थ के बारे में बातचीत होगा, तो वहां पे मैं एक्चुअली नीड को समझना चाहता हूँ, कंसर्न एरिया को समझना चाहता हूँ, तो इसीलिए उस रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा किड्स का हेल्थ कैसा है, उनका फूड हैबिट कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा, फिर कस्टमर जो बताया उसको मैंने सुनना है अच्छे से राइट, उनका जो उन्होंने जो बताया वो चीज मुझे अच्छे से सुनना है। देन स्पीक अबाउट द सोल्यूशन राइट, उनका रिक्वायरमेंट के लिए जो मतलब बेस्ट सोल्यूशन है उसके बारे में बात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा यहाँ पे कस्टमर का सिचुएशन को समझने के लिए राइट, और जब आप कस्टमर का सिचुएशन है तभी आप राइट सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। ऐसे अंदाज करके आप राइट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। किसी के घर में किड्स है तो मतलब ऐसा नहीं कि आप किड्स के प्रोडक्ट उनको हाथ में दे देंगे, है ना। पहले नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि उनका किड्स का जो फूड हैबिट ये इनकम्प्लीट है, अगर वहां पे इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है तो उनका एहसास दिलाएंगे ये चैलेंज फ्यूचर में क्या चले मतलब प्रॉब्लम ला सकता है। तो जब उनके माइंड में होगा ना ये नीड फील्ड होगा, देन हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, तो आपका सेल में एग्रीमेंट आएगा राइट। नहीं तो हम किसी के घर में जाएंगे किड्स है तो किड्स को सप्लीमेंट देने के एक बार यूज करेंगे उसके बाद यूज नहीं करेंगे राइट, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। तो यहाँ पे हम क्लोज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लोज क्वेश्चन जहाँ पे ये वाला आंसर आता है, शॉर्ट में आता है, जो एक फैक्ट देता है। जैसे कहाँ पे आप रहते हैं, मैं जोड़ा पे रहता हूँ, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आज का वेदर बहुत अच्छा है, यस आज का वेदर बहुत अच्छा है, तो ये क्लोज कर। और ये क्लोज क्वेश्चन होता है कोई भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली कन्वर्सेशन का बिगिनिंग में स्टार्टिंग में टू ब्रेक द आइस, जैसे मैंने बताया ना आज का वेदर बहुत अच्छा है, ऐसे वेदर में वहां से एग्रीमेंट है यस आज का वेदर बहुत अच्छा है, तो ऐसे वेदर में तो वॉक करना बहुत अच्छा रहता है, तो बताया यस बिल्कुल। तो आप क्या रेगुलर वॉक करते हैं? नहीं मैं करता हूँ बट रेगुलर नहीं होता है वैसे। हालांकि आप क्या करते हैं, आप मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपका कैसा है, कुछ एक्सरसाइज जिम में जाते हैं या अच्छा आपका फूड हैबिट कैसा है, तो आप देखिए कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ता है। मैं अपना कस्टमर का नीड को वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए मैं उस हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो फूड हैबिट प्लस ये जो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ सपोज कोई आया जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बहुत बढ़िया है, आपको ये लगता है फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ राइट न्यूट्रिशन भी जरूरी है? तो हर कोई बोलेगा ना यस, कोई बोलेगा नहीं चाहिए न्यूट्रिशन। आप तो ये नहीं बोल रहे कि सप्लीमेंट जरूरी है, तो नहीं पूछ रहा ना, आपने पूछा कि ये जो फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ राइट न्यूट्रिशन भी जरूरी है, मतलब खाना पीना अच्छा होना जरूरी है। हर कोई बोलेगा ना बिल्कुल खाना पीना तो मेन है, खाना पीना तो जरूरी होता है। तो अपना डिजायर्ड आंसर पूछ मतलब मैं जिस हिसाब से आंसर करना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं अपना क्वेश्चन को थ्रू कर रहा हूँ, तो आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है यस 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 राइट। तो ऐसे में कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। उसके साथ साथ ओपन क्वेश्चन होता है, ओपन क्वेश्चन जो होता है ना कस्टमर सोच के बताता है लंबा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था ना कि ऐसे आप क्या करते हैं, आपका फूड हैबिट कैसा है, आप पूरा डे टाइम में आप क्या करते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, तो इसका आंसर तो यस तो में नहीं आएगा ना, वो डिटेल्स में आएगा। मैं सुबह इतने बजे उठ के मैं वॉक में जाता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाता हूँ, फिर मेरा दोपहर का लंच बाहर ही हो जाता है, शाम को इवनिंग में मैं बाहर थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स खा लेता हूँ, रात को लेट नाइट में आता हूँ घर में, कभी कभी भूख होता है कभी कभी नहीं होता है, डिनर कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया वहां पे बहुत सारे कंसर्न आपने दिए कि लंच बाहर हो रहा है, स्नैक्स बाहर हो रहा है,
लेट नाइट घर में आता है, उसके बाद उनका कभी डिनर होता है कभी नहीं होता है, तो बहुत सारा कंसर्न्स मिल गया ना। तो ओपन क्वेश्चंस जो होता है ना, ये कस्टमर को ओपन अप करने के लिए पूछा जाता है, टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए, उस हिसाब से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछना हो गया, अभी आता है सुनना, आंसर आएगा, कस्टमर जो बताएगा उसको सुनना है। तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग स्किल्स अच्छा होना इसलिए जरूरी है कि कस्टमर जो बता रहा है उसको आप सुनेंगे तो समझेंगे, तभी नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कंसर्न एरिया को समझ पाएंगे। तो लिसनिंग बहुत क्रिटिकल है एक्चुअली सेल्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। अभी यहाँ पे इफेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होता है। इफेक्टिव लिसनिंग इन द सेंस आप तो अच्छे से सुन रहे हैं वो ठीक है, उसके साथ साथ जो प्रोस्पेक्ट है उनको भी ये लगना चाहिए कि मैं जिनके साथ बात कर रहा हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ, वो अच्छे से मेरा बात सुन रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, आपके साथ मेरा बातचीत हो रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट हूँ, मैं दूसरा कहीं पे ध्यान दे रहा हूँ, इधर उधर ध्यान दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा? आप मुझे एक स्टोरी बोल रहे थे, मैं इधर उधर ध्यान दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा ना चंदन ना मेरा बात अच्छे से सुन नहीं रहा है, तो मैं अच्छे से नहीं बताऊं। माइंड में हो जाता है ना ये चीज। तो यही होता है। लेकिन मैं अगर अच्छे से सुनूंगा, अच्छा बताइए तो और क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, इसके बाद बताइए, इसके बाद बताइए, तो क्या आपको भी वो इंटरेस्ट आएगा, अच्छा ये तो मेरा बात अच्छे से सुन रहा है, मैं और भी बताऊं, और भी अच्छे से बताता हूँ उसको, डिटेल्स में बताता हूँ। तो इफेक्टिव लिसनिंग, प्रोस्पेक्ट को भी ये फील होना चाहिए, जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ, आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, जो आपको बता रहा है कंसर्न, उनको भी ये फील होना चाहिए कि आप उनका बात अच्छे से सुन रहे हैं, तो वो डिटेल्स में बताएगा आपको। तो इसीलिए क्या करना, फेस द स्पीकर, आई कांटेक्ट रखिए, राइट। डिस्ट्रैक्शंस जो भी होता है, मोबाइल फोन, कोई कागज या किसी से बात को, उसको अवॉइड कीजिए उस टाइम पे। और मत सोचिए क्या बोलना है, सुनिए, पहले सुनिए, और पहले अच्छा ये चीज नो योर हेड, आप दिखा रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए, राइट। और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, तो ये जरूरी है। तो लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पूछा, जैसे हाउ डू यू फील एट द एंड ऑफ माय डेज वर्क, राइट। पूरा दिन का खत्म होने के टाइम पे आप कैसा फील करते हैं? बातचीत में हो रहा था, तो यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट होने बताया, आई फील वेरी टायर्ड, मैं थक जाता हूँ, एनर्जी नहीं रहता है। तो कस्टमर ने जो सुना, आप बताए वो आपने सुना अच्छी तरह से, आपको यहाँ पे अच्छा इसका एनर्जी लेवल इवनिंग टाइम तक खत्म हो जाता है, मतलब इतना एनर्जी नहीं रहता है। तो आप अपना सोल्यूशन, कंसर्न से आपको पता है अभी सोल्यूशंस के बारे में, कि मैं आपको एक सोल्यूशन रिकमेंड कर सकता हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है, मुझे रिजल्ट्स मिला है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? डेफिनेटली आंसर तो यस ही आएगा ना, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, बोला है ना। तो एग्रीमेंट आ गया, तो अभी बताएंगे। तो पहले आप ये बता रहे हैं कि ओपन अप, और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि आप अपना फूड हैबिट कैसा है, आप क्या खाते हैं, ताकि मैं आपको एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। तो वहां पे आपको ओपन अप, जो ओपन क्वेश्चन जो बताया था ना, वो पूछ रहे, तो और डिटेल्स में आपको आंसर आएगा, तो और भी डिटेल्स में आप क्या कर पाएंगे, राइट सोल्यूशन आप ऑफर कर पाएंगे। एंड हमेशा एक राइट माइंडसेट लेके चलना है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट की ये नेचर है, प्रोस्पेक्ट तो क्वेश्चन पूछेगा ही, कभी भी नया कुछ ट्राई करने के लिए आप जब जाते हैं, आपके माइंड में भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट तो सेम ही है, प्रोस्पेक्ट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं जो ये लेने वाला हूँ, इसके रिलेटेड मेरा माइंड में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो डेफिनेटली पूछेंगे। तो ऑब्जेक्शंस या क्वेश्चंस रोड ब्लॉकर्स नहीं, माइनर डिटेल्स है। ऑब्जेक्शंस आपके लिए तो अच्छा साइन है, बिकॉज ये एक इंडिकेशन है प्रोस्पेक्ट आपके साथ एंगेज हो रहा है डिस्कशन। एंड प्रिवेंशन कैन बी बेटर देन क्यूर। कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस को लेके आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रख सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्शन जैसे प्राइस को लेके होता है, क्वालिटी लेके होता है, तो ये तो कॉमन होता है, आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। एंड कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस को आप पहले ही कवर अप कर सकते हैं, अपना जब प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना है ना, कवर अप, जैसे प्राइस को लेके होता है, आप बता सकते हैं न्यूक्लाइड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, 5 सर्विंग आपको हाई क्वांटिटी प्रोटीन देता है, 5 सर्विंग्स में आपको 80% प्रोटीन का बेनिफिट मिलता है, राइट। आप अगर मार्केट में देखेंगे तो वो बहुत ही कम मिलता है बाकी प्रोटीन में, तो हम हाई क्वांटिटी प्रोटीन आपको जो कि सुपीरियर क्वालिटी भी एंश्योर किया जाता है,
राइट, ऐसे आप कवर अप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मॉडल एक है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, लिसन, प्रूव, एक्सप्लेन, टेस्ट। ऑब्जेक्शंस को अच्छे से सुनिए, जो भी आ रहा है समझिए, मीनिंग को समझिए, प्रूव कीजिए, क्वेश्चन पूछिए अगर आप क्लेरिफिकेशन लेना है तो ऑब्जेक्शंस को समझने के लिए। उसके बाद आप अपना बात रखिए, वहां पे एक्सप्लेन कीजिए, उस ऑब्जेक्शंस को एड्रेस कीजिए। देन नीचे कीजिए कि कस्टमर कन्विंस हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डेली इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू मी। कस्टमर के साथ डेली के बारे में बात हो रहा था, डेली बता रहा है कि एक्सपेंसिव है, तो आपने सुना, आप पूरा क्लेरिफिकेशन ले रहे हैं कि व्हाई डू यू से सो। कस्टमर पता है डेली का प्राइस इतना है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर आपने बताया, आप एक चीज देखिए, आपको लग रहा है एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन आपको न्यूट्रीलाइट डेली आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक टैबलेट 13 विटामिन 11 मिनरल्स और प्लांट कंसंट्रेट का बेनिफिट एक ही साथ प्रोवाइड कर रहा है। इतना कन्वीनियंट है कि एक टैबलेट खाएंगे जो डेली आपका डाइटरी नीड्स होता है विटामिन से मिनरल्स, उसको सपोर्ट मिल रहा है। और वो आपको डेली अगर आप कॉस्टिंग देखते हैं तो जस्ट 14 to 15 रुपीज आपका खर्चा है। तो अभी भी लगता है क्या ये कॉस्टली आपके लिए, जो कि आपका गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। फिर रीचेक कर सकते हैं कि आप देखिए आपके पास ऑप्शन तो बहुत है, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जहां पे आपको एक ही साथ इतना सारा विटामिन मिनरल्स प्लांट कंसंट्रेट का बेनिफिट मिल रहा है, 520 डेज का बेनिफिट है, वो भी जस्ट 15 रुपीज में, राइट। ठीक उसी तरह कस्टमर बता रहा है कि मैं जो अपना लिक्विड सॉप यूज कर रहा हूँ डिशेस के लिए, उसमें मैं खुश हूँ। आपने सुना, प्रूव किया, मैं समझ रहा हूँ, बट आप ये कभी सोचते हैं जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट के बारे में? आपका हाथों में जो प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो चले जा सकता है। तो कस्टमर तभी सोचेगा अच्छा मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा था, वाकई ये तो केमिकल बेस्ड है, इसके तो चले जा सकता है। तो आप जो बता रहे थे डिस्डोप के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये कैसा है? तो फिर आप बता रहे एक्सप्लेन कीजिए डिस्डोप के बारे में, स्पेशली डिस्डोप का जो इंग्रेडिएंट, जो बेनिफिट हाईलाइट कीजिए, जो कंसर्न्स आपने बताया। डिस्डोप में तो एलोवेरा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपका हाथों के लिए जेंटल है, राइट। मतलब आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट जो है जहां पे आप यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं उसमें एलोवेरा ऐड किया है आपका हाथों का सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। रीचेक कर सकते हैं कि देखिए आप क्या सोचते हैं कि आपको एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो कि आपके लिए सेफ है। तो चॉइस इज योर्स, राइट। ऐसे हम बात कर सकते हैं। सो टू डू सेशन में जो भी हमने बात किया, एंथुसियाज्म चाहिए सेल में, एटीट्यूड होना चाहिए, गोल से जरूरी है। उसके साथ साथ हर एक पर्सनल इंटरेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये माइंड में लेकर चलना है, सही प्रोसेस में आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन पूछना है कस्टमर का सिचुएशन को समझने के लिए, नीड को आप कवर कीजिए और हमेशा राइट सोल्यूशन ऑफर कीजिए जो कि कस्टमर के लिए बेस्ट सूटेड होगा। एंड हमेशा बेनिफिट्स के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए, कभी भी फॉल्स क्लेम मत कीजिए। एंड ऑब्जेक्शंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कीजिए और फॉलो अप कीजिए सेल के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टू फॉलो अप आफ्टर द सेल।